न्यूज़ 18 इंडिया। शलभ मणि त्रिपाठी, पक्ष विपक्ष में 1 मिनट आपको देती हूँ। ये बताइए कि उत्तर प्रदेश की 80 में से आप कितनी सीटें लाएंगे और कैसे लाएंगे, तथ्यों के साथ। रूबिका जी, देखिए, तथ्य भी समक्ष हैं, प्रमाण भी समक्ष हैं और जो वातावरण है वो भी आपके समक्ष है, सबके समक्ष है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 80 की 80 सीटें जीतेगी और इसीलिए हमने नारा दिया है कि एक बार फिर मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। जो 400 पार का जो सपना है, भारतीय जनता पार्टी जिस प्रयास को लेकर आगे बढ़ी है, उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें प्रधानमंत्री जी के समर्थन में आएंगी। प्रधानमंत्री जी को उसका समर्थन मिलेगा और जिस प्रकार का वातावरण है, आप देख सकते हैं कि तमाम सारे दलों को छोड़कर लोग आज भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं। उसका कारण है कि प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से, जिस ईमानदारी से, जिस शिद्दत से, जिस जज्बे के साथ, जिस अपनी पूरी कोशिशों के साथ जिस प्रकार से देश की सेवा की है, एक बहुत बड़ा जन समर्थन प्रधानमंत्री जी को मिलने जा रहा है और एक बार फिर वो इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। हम सबका ये प्रयास है कि उत्तर प्रदेश की जो जनता है उन तक अपनी उपलब्धियों को लेकर पहुंचे और आपने देखा होगा कि लगातार जिस प्रकार से भव्य राम मंदिर बनकर खड़ा हुआ, जिस प्रकार से बाबा विश्वनाथ मंदिर का जो कायाकल्प हुआ, जिस प्रकार से मथुरा में कायाकल्प हुआ, माँ श्रृंगार गौरी 30 साल बाद दर्शन करने के लिए लोगों के साथ खुला, तमाम सारे। आप ये कह रहे हैं हिंदुत्व आपको जीत दिलाएगा, विकास का पथ आपको जीत दिलाएगा। अनुराग भदौरिया यहाँ पर हमारे साथ है। अब 1 मिनट अनुराग भदौरिया, विपक्ष के चेहरे के तौर पर शलभ मणि त्रिपाठी कह रहे हैं कि उन्हें जनता का अपार समर्थन है। आपको भले ही कितनी ही बड़ी पार्टी का समर्थन क्यों मिल जाए और क्यों ना मिल जाए, वोट जनता बीजेपी को देगी। 1 मिनट अब शुरू होता है आपका। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जुमला कहते हैं ना, लाखों करोड़ों निवेश के बाद चारों तरफ बेरोजगार की झमाझम बारिश हो रही है और रोजगार तो मतलब परेशान है, पगला गया है कि कहां जाएं, ये नौकरी ज्वाइन करें कि वो नौकरी ज्वाइन करें। इतनी सारी नौकरी इन्होंने निकाल दी है, इसको जुमला बोलते हैं। इन्होंने पुलिस भर्ती निकाली थी, देखा आपने क्या हाल हुआ। पुलिस भर्ती 48 लाख बच्चे बेचारे जिन्होंने एग्जाम दिया, उसके बाद कैसे वो परेशान हुए, इनका पेपर लीक हो जाता है। कमाल ये भी नहीं सोचती वो क्या उनपे गुजरती होगी। आपने देखा ब्रिजेश पाल कन्नौज का एक बेरोजगार कैसे उसने आत्महत्या की, ये बोल के कि हमारी डिग्रियां सब कुछ है, उसके बाद हमें रोजगार नहीं मिल रहा है। तो युवा आत्महत्या कर रहा है, युवा रोड पे अपना रोजगार मांग रहा है, महिलाएं रोड पे अपना सुरक्षा मांग रही है। क्या घटना, जिस तरह की घटना आपने देखी, चाहे हाथरस की घटना उत्तर प्रदेश के अंदर में, चाहे बीएचयू की घटना हुई हो, किस तरह से महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा है। इनके हाल ये हो गया कि भ्रष्टाचार का आलम यह है कि दादी माँ को 30,000 रुपए घूस देने पड़ते हैं तो उन्हें 1,30,000 का पीएम आवास देते हैं और चाबी देते टाइम पूछते भी हैं क्या दादी माँ किसी ने। आप दोनों ने बहुत कॉन्फिडेंटली अपने 1-1 मिनट का इस्तेमाल किया। टाइम्स अप अनुराग, टाइम्स अप। आप दोनों ने 1-1 मिनट का पुरजोर तरीके से इस्तेमाल किया है, कॉन्फिडेंटली किया और इसीलिए अब मैं थर्ड अंपायर को लाना चाहती हूँ। हर्षवर्धन त्रिपाठी यहाँ पर मौजूद है। 1 मिनट हर्षवर्धन त्रिपाठी, आपके इन दोनों में से किसके दावे सच्चे नजर आ रहे हैं? एक कह रहे हैं बेरोजगारी की मार है, दूसरा कह रहा है प्रभु राम का मंदिर और विकास भरमार है। देखिए, मुझे लगता है कि विकास और हिंदुत्व ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत मजबूत पिच है, लेकिन इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है जिसको मैं जोड़ना चाहूंगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इसके साथ जो सामाजिक समीकरण साधा है और 2014 के चुनाव में 71 + 2 73 सीटें जीत कर दिखाया है कि 80 सीटों का लक्ष्य उसके लिए बहुत मुश्किल नहीं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ आने के बाद जो अगर जयंत चौधरी भी होते या दूसरी छोटी पार्टियां होती तो शायद वो मजबूत गठजोड़ होता। 2019 में बहुजन समाज पार्टी और सपा मिली तो भाजपा के लिए मुश्किल हुई, उनकी 10-12 सीटें घट गई। लेकिन अब मुझे लगता है कि 70 से 75 सीटों के बीच में भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में दिख रही है। उसमें हिंदुत्व, विकास, मोदी योगी कॉम्बो और सबसे बड़ी बात, हर सोशल जिसको कहते हैं अलग अलग सामाजिक समीकरण उसने साध लिए। तो आप ये कह रहे हैं कि इस बार वो 70-75 आराम से ला सकती है। असीम वकार साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। असीम वकार साहब, आप भी यहाँ पर वो प्लेयर है जो बीजेपी के साथ भी नहीं है, कांग्रेस के साथ भी नहीं है, ना सपा के साथ है। अब मुझे ये बताइए, सपा और कांग्रेस के साथ आने के बाद उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है एक मुश्त वोट पड़ेगा मुसलमानों का, कोई उसे तोड़ नहीं पाएगा और वो एक मुश्त वोट AIMIM को नहीं, आपको नहीं, वो सीधा सपा के या कांग्रेस के खाते में जाएगा। आप मानते हैं इससे हराने की ताकत उनकी बढ़ जाएगी मोदी को? देखिए, ये तो वोट पड़ने के बाद डिसाइड कीजिएगा कि किसका वोट कहाँ और कब किसको मिलेगा। देखिए, चुनाव से पहले यानी युद्ध से पहले सभी लड़ने वाले ये कहते हैं हम जीत रहे हैं,
कोई नहीं कहता हम हार रहे हैं। अगर कोई आदमी ये कहे कि हम हार रहे हैं तो वो लड़ाई नहीं लड़ेगा। सबको ये लगता है कि वो जीत जाएंगे। तो फैसला युद्ध के बाद होगा, जंग वोट के बाद होगा, वोटिंग के बाद होगा कि कौन जीतता है कौन हारता है। मैं समझता हूँ कि कमज़ोर और ताकतवर से कुछ नहीं होता है। मसला ये होता है कि अगर हम कमज़ोर हैं भी तो क्या हम मैदान से भागकर इनको वाकओवर दे देंगे? नहीं देंगे। और दूसरी बात कि किसका वोट किसको मिलेगा, MIM को वोट मिलेगा नहीं मिलेगा, ये तो सब डिसाइड वाली बातें नहीं है, तो जनता को डिसाइड करने दीजिए। दूसरी बात आपने कही कि हम बीजेपी के साथ भी नहीं, हम कांग्रेस के साथ भी नहीं। देखिए, हम बीजेपी के खिलाफ हैं और क़यामत तक रहेंगे।